नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है हरियाणा में 3D और 4D की सियासी जंग शुरू हो गई। कोई कहता है कि कोई 3D है, कोई कहता है कि कोई 4D है। सिरसा की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 3D है, और जब वो 3D बताती है तो उस समय उसके जवाब में दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं ये तो 4D है। तो 3D और 4D पे बात करेंगे, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल है, उससे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मीडिया प्रभारी हैं केवल ढींगरा साहब, हमारे साथ में जेजेपी से है उमेश भाटी साहब, हमारे साथ में सुखविंदर सिंह गिल है आम आदमी पार्टी से, और हमारे साथ रजवंत डडीनवाल है इनेलो से। और मैं शुरुआत जो है केवल जी से ही करूंगा, क्योंकि केवल जी की पार्टी ने 3 के बदले में 4D बना दिए। तो हुजूर, ये आपके 4D कौन से हैं और 3D का क्या मतलब है? जो उन्होंने 3D कह दिए, तो उन 3D के जवाब में आप क्या कहेंगे 4D? जी देखिए, अमित शाह जी हरियाणा को हल्का में ले रहे हैं, हल्के में मत लें, मेरा उनको यही सुझाव है। हल्के में नहीं लिया, उन्होंने कह दिया दरबारी दामाद डीलरों की कांग्रेस हुआ करती जी 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 ये अनर्गल वर्ड है जिसका हरियाणा के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप जो दामाद की बात करते हैं, अगर मैं छोटे से शब्दों में ये भी बात बता देता हूं उससे पहले कि मैं अपने 4D की बात करूं। ये जो पहले डी की जिस दामाद की बात करते हैं, हमने ना किसी को जमीन दी है, ना किसी को जमीन किसी से ली है। ये जमीन जो है उन्होंने अपने एक बिल्डर साथी से, उन्होंने किसी से परचेज की जमीन और अपनी कंपनी से अगली को दे दी। देखिए, मैं उन डी पे जा नहीं रहा। केवल जी सुन लीजिए, मैंने 2012 में 26 अक्टूबर 2012 को संडे गार्डियन में स्टोरी लिखी थी कि खेमकाज ऑर्डर अ पब्लिसिटी स्टंट। यस, तो ये बात मैंने किस आधार पे लिखी थी? क्योंकि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड जो बाड्रा की कंपनी थी, उस कंपनी ने एक कंपनी से जो है खरीदा, जिससे उस कंपनी से जमीन खरीदी थी, सरकार से नहीं खरीदी थी। और इसका म्यूटेशन उसी रूल के तहत हुआ था जिस रूल के तहत 50 साल से हो रहा था। जी, अब यही बात मैं कहना चाह रहा था, आपने मेरी बात पूरी कर दी। हमने किसी को जमीन नहीं दी, यही बात थी। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो हमने कहा है ये क्या करते हैं। अब इस बात पे भी सारे हमारे पैनलिस्ट भी और लोग भी आकलन करेंगे, जनता भी आकलन करेगी। हम कहते हैं डिवीजन, डिवाइड, ये करते हैं। पहला डी, डिवीजन, डिवाइड मींस धर्म जातियों में डिवाइड करते हैं। क्या किया है या नहीं किया ये जनता तय करेगी, या हमारे पैनलिस्ट भी तय कर लेंगे। इन्होंने धर्म जातियों पे डिवाइड करके हमारे देश को तोड़ने का काम किया। दूसरा डी है डाइवर्जन। जिस तरह से इन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, उसकी बात हम करते थे, हम मुद्दों की बात करते थे, ये उसको डाइवर्स करके लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लेके जाते थे। मुद्दों को भटकाकर अनर्गल मुद्दे लेके आते हैं, जिस तरह से अभी भी बात कर रहे हैं कि इसने जमीन ले ली, उसने जमीन खा ली। ऐसी बातें करके ध्यान को डाइवर्ट करके जो बेरोजगारी, महंगाई और जो असल मुद्दे, जो लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान सब खाने के मुद्दे हैं, उससे डिवर्ट करके दूसरी तरफ को लेके जाने को करते हैं। हमारे देश को उत्थान करने की बजाय उसको नीचे धकेलने का काम करते हैं। यह है डाइवर्जन। तीसरा डी है डिसीव। डिसीव ये है कि ये धोखा देने की बात करते हैं देश के साथ। जिस तरह से देश को धोखा किस तरह से दिया, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, 5100 पेंशन देने की जेजेपी ने इनके साथ मिलकर बात करी, स्मार्ट सिटियों की बात करी, हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी, हम लागू कर देंगे, दुगनी इनकम लागू कर देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डाल देंगे जब हम बाहर से काला धन लेकर आएंगे। किस तरह से डिसीव किया, लोगों को धोखा दिया। ये धोखा देने की सरकार रही पूरे 9 साल के अंदर। और चौथी बात है डी से डकैती।
इस तरह से लोगों की जेब के ऊपर डकैती डाली। आप देखिए 400 रुपए का सिलेंडर मुफ्त देने की बात कर रहे थे और वो सिलेंडर दे रहे हैं 1100 रुपए का, और लोगों को कह रहे हैं कि आप अपना जो है 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदिए और अपने जो खर्चे हैं उनको कम कीजिए, हम आपको लूटेंगे, आप हमें पैसे ज्यादा दीजिए। और पेट्रोल और डीजल, बड़े बड़े चर्चे, बड़े बड़े नारे, 35 रुपए से नीचे पेट्रोल डीजल मिलेगा तभी तो लोग जिताएंगे हमें। 35 रुपए का डीजल जो पेट्रोल की बात करते थे वो 100 रुपए का हो गया, जो 45-50 रुपए का मिलता था वो 100 रुपए का हो गया। कैसी कैसी झूठे नारे, झूठी बातें, इस तरह से लोगों की जेबों के ऊपर डकैती की इन लोगों ने। ये जीएसटी के अनर्गल रेट बढ़ाए, आम लोगों की जेबों को खाली करने का काम किया। जिस तरह से देखिए जीएसटी जो कांग्रेस के रिजीम का था वो 7 और 14% था, उसको हटा करके इन्होंने 12, 18, 28 के बाद अगर कोल्ड ड्रिंक और जूस पिएंगे तो 40%, 28 के ऊपर 12% सेस। उसके बाद आप किसी भी चीज को, कोई आप घर बनाते हैं, कोई आप गाड़ी खरीदते हैं, कोई आप कोई भी चीज लेते हैं, 28% टैक्स लेते हैं। आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते हैं कि वो मेरे प्यारे मित्र जी याद आते हैं। बिल्कुल, देखिए आप मेरे प्यारे मित्र हैं अपना अजय जी, इसी तरह हर लोग जो भारत के हैं उनको प्यार करना चाहिए। आदमी कोई बुरा नहीं होता, उसकी नीतियां बुरी होती हैं। ये उनकी नीतियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे ना तो विरोध है प्रधानमंत्री से, ना मुझे विरोध है अमित शाह से, लेकिन उनकी नीतियों से विरोध है। वो हरियाणा को हल्का में ले रहे हैं। उनको मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूं, हरियाणा हरियाणा है, यहाँ के लोग भी सजग है, समझते हैं हर चीज को। ये कहीं और स्टेट में जाके किसी और शरारत के रूप में अपनी बात कह जाते होंगे चुपचाप, यहाँ नहीं कहने देंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरा सिरे तक लेके जाएंगे। और ये बात बीजेपी को भी चेतावनी है और हरियाणा के लोगों को भी चेतावनी। हरियाणा में सिरे तक आप लेके जाएंगे। मेरे साथ में बीजेपी जुड़ गए तो इनसे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भूपेंद्र जी बताइएगा, जो आपका 3D है और इनका 4D तो इन्होंने बता दिया, आपका 3D जो है वो 3D कैसे जस्टिफाई करेंगे जी? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 3D तो इनका है बाबू बेटा और एक बाडरा। दूसरे कोई किसी अपनी लैंग्वेज में कहेंगे, मैं तो ये कहता हूँ तीनों आदमियों ने मिलकर हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया था। इस तरह से किसानों की जमीनों के झूठे नोटिस देकर अपने आदमियों के नाम एग्रीमेंट करा लिया, और किस तरह से इन्होंने किसानों की जमीनों पर डाका डालने का काम किया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये अपने जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अभी तो इनको यही नहीं पता कि कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और ये तो इनके जब फोटो वायरल होते हैं तो ये सफाई देने लग जाते हैं। ये तो हर महीने हमारे नेताओं के चक्कर काटते हैं, किसी ना किसी बहाने से उनसे मिलके और अपनी बात करते हैं और अपना जो पिछड़ा छुड़ाने की बात करते हैं। अभी तो कांग्रेस में ये तय नहीं हुआ कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ढींगरा साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीछे जो इनका गढ़ कहते हैं ये रोहतक सोनीपत से चुनाव लड़ा था और 2.25 लाख वोटों से चुनाव हारने का काम इनका हुआ था। और हम 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीत कर आए थे। 2014 में तो हमने 7 सीटें जीती थी और 2019 में हमने पूरी 10 सीटें जीतने के काम किया। और मैं कहता हूं अब तो इनका जो नेता जिसका ये गुणगान करते हैं, जिसके सारे हरियाणा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तो सीट छोड़ के भाग गया। वो तो सोनीपत को छोड़कर ही भाग गया, चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। जो आदमी खुद 2.25 लाख से हार गया हो वो अपनी पार्टी को कहाँ जिताएगा? और जो खुद रन छोड़ के भाग गया हो, जिसने अनाउंस पहले ही कर दिया कि मैं तो सोनीपत से, मैं तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इनके सारे लोग तो लोकसभा का चुनाव लड़ने से नाट रहे हैं और ये बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। दूसरी जो इन्होंने किया, मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे देश प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है किस तरह से खर्ची पर्ची लेके ये नौकरी देते थे, किस तरह से उनकी बिक्री की बोली लगाते थे और किस तरह से ये पेपर लीक कराने का काम करते थे। इनकी 14 लिस्ट, मैं नहीं कह रहा, माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी 14 लिस्टों को कैंसिल करने का काम कर दिया। दूसरा, एक लिस्ट इनकी, अभी 2 केसेस में और इनकी बात है। एक तो ये जब पेंशन देते थे
तो इनके एजेंट जो है वो घूमते थे और 48 साल के, 50 के, 55 के लोगों की पैसे लेकर ये पेंशन बनवा देते थे। जब पेंशन बनती थी, जिसको कांग्रेस पार्टी के जो दलाल थे वो कहते थे उनकी बनती थी, जिनकी जायज भी होती थी, उनको ये नहीं बनाते थे। तो ये आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी कुछ दिन पहले सीबीआई को इसकी इंक्वायरी दी है कि ये कितना गबन इन लोगों ने किया था, वो सारी उनके उसमें है। अभी एक लिस्ट माननीय उच्च न्यायालय ने जो इंस्पेक्टर भर्ती किए थे वो सब के सब अपने रिश्तेदार लगा लिए, उसको भी संदिग्ध मान के उसकी भी इंक्वायरी दी है। और किस तरह से इन्होंने भाई भतीजावाद किया था। और मैं तो ये कहता हूं, आज कांग्रेस का क्या है, ये कांग्रेस बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, आज तो कांग्रेस में चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं हो रही। 2024 का चुनाव तो इनको पता है कि इनका उसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी में कब्जा करने की लड़ाई हरियाणा में लड़ रहे हैं। आप देखिए, बड़ी बात कही है भूपेंद्र जी ने। दोबारा आता हूं भूपेंद्र जी कि ये असल में हरियाणा में पार्टी पर कब्जा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जीतने की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। उमेश जी, इन्होंने आप पर भी कमेंट किया था, आप भी सरकार के भागीदार हैं, आप भी बता दें इस 3D में आप कहां तक सहमत हैं जो अमित शाह जी ने कहा। जी देखो, डी को छोड़ दे, हम सीधी भाषा पे आ जाते हैं। जो हालात जो है, हाँ, क्योंकि ए बी सी वो भी छोड़ दिया, डी पे आ गए सीधे लोग जो है ना। अब धोखा और ये सब जो बातें जो चल रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी आपके चैनल पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करी इन्होंने, तो इन्होंने कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है कि ये जो डी इन्होंने दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, ये डी इनके ऊपर ही फिट बैठ रहे हैं सारे के सारे। धोखा इन्होंने दिया, जमीनों की दलाली इन्होंने की, तो वो डी जो दलाली वाला है वो भी इन्हीं के खाते में आ रहा है। और दूसरे जो डी की बात करें, जो हुड्डा डी है, जिन्होंने एक डी बना रखा है, उस डी के अंदर जो आ जाता है वो हुड्डा का आदमी है, जो डी के बाहर चला जाता है वो कांग्रेस से भी बाहर चला जाता है। तो वो डी एक वो आपने देखा होगा, जब मुख्यमंत्री आते हैं तो डी बनाते हैं ना, सामने से खाली छोड़ देते हैं एरिया को। तो ये वो डी है भूपेंद्र हुड्डा जी का, कि जिसके अंदर जो रहेगा वो कांग्रेस में है और जो उससे बाहर रहेगा वो कांग्रेस से बाहर है। तो इनके हालात तो ये हैं कि ये एक दूसरे का कांटा निकालने का काम कर रहे हैं, ये सरकार बनाने की सोच भी नहीं रहे। भूपेंद्र जी ने बात कही, उमेश जी, जब बात कही, आप कहते हैं कांटा निकालने का काम, तो आपके दिग्विजय चौटाला ने कल कहा कि हरियाणा का कोई सांसद दिखाई नहीं देता, सब नदारद होते हैं। देखिए, एक चीज बात समझिए आप, सरकार में होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने, अगर कोई हमारी बात भी कहीं गलत है हम उसको भी उठा सकते हैं। सांसद और विधायक ये दो ऐसी शख्सियत होती हैं कि जो आम पब्लिक के लिए चुने जाते हैं और आम पब्लिक के काम के लिए होते हैं। ये सरकार के नुमाइंदे भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें, अगर ये कहीं गलत कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि विपक्षी आवाज उठाए। हम इस बात को खुद भी इस बात को उठा सकते हैं, हम भी अपने आदमी को ये टोक सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है कि अगर बीजेपी उठाए, जेजेपी उठाए, क्योंकि आगे जो इलेक्शन का जो मोड है, इलेक्शन का जो काम है, इलेक्शन में आप पब्लिक के बीच में आपको जाना है, तो पब्लिक के बीच में जवाब भी तो देना पड़ेगा, आपने आज तक क्या किया, क्या नहीं किया है और आप क्या करने वाले हैं। ये तीनों बड़ी बात है कि जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल आता हूं दोबारा, जवाब देना पड़ेगा पब्लिक के आगे कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया। सुखविंदर जी, आप ताल ठोक रहे हैं राज्य में, तो साहब जवाब आप ले पाएंगे या 3D के चक्कर में आप भी फंसेंगे? क्योंकि आपकी भी पार्टी में बहुत सारे डी के मसले खड़े हुए हैं, दिल्ली में तमाम सारे लोग जेल में हैं। जी देखिए अजय जी, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूं कि आपने बताया कि हुड्डा साहब ने कहा कि अमित शाह जी मेरे परम मित्र हैं। तो ये मित्रता, इस मित्रता की मोहर इन्होंने मेरे बीजेपी प्रवक्ता जो बैठे हैं हमारे, इन्होंने भी कहा है कि इनके जो नेता हैं हमारे नेताओं के चक्कर काटते हैं, हमारे मंत्रियों के चक्कर काटते हैं। ये जो इनकी मित्रता है वो जग जाहिर हो चुकी है। और 2019 में भी काफी चर्चा चली थी कि भाजपा नेताओं से हुड्डा जी का मेल, और कांग्रेस के पतन का जो सबसे बड़ा कारण है वो हरियाणा में मैं मानता हूं कि हुड्डा है, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा पतन का कारण है। वो कांग्रेस का पतन इस तरह अपनी दोस्ती निभाने के लिए, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह कर रहे हैं कि कभी वो रणदीप सिंह सुरजेवाला को हरा देते हैं, कभी वो किरण चौधरी को हरा देते हैं, कभी कृष्णमूर्ति हुड्डा को हरा देते हैं। ये आपस में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी दोस्ती बरकरार रखने के लिए
ये सिर्फ अपने नेताओं को हरा रहे हैं। तो इसलिए जनता अब समझ चुकी है, जनता को पता है कि चाहे कांग्रेस हुड्डा के लोग जीते, चाहे कांग्रेस के लोग जीते, जीतने के बाद वो भाजपा में चले जाएंगे। तो सुखविंदर जी, राजनीति का मतलब यह थोड़ी ना होता है। भूपेंद्र जी मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, निजी तौर पे ये मित्र हो सकते हैं किसी के भी, इनके हमारे आपके किसी के भी। तो राजनीति में कोई दुश्मनी थोड़ी ना होती है। निजी तौर पे मित्रता अलग चीज है। जो मतभेद होने चाहिए, मतभेद नहीं होने चाहिए। के अंतिम सामने आ रहे हैं वो आपके सामने जग जाहिर है। वो दोबारा अपने ही नेताओं को, अपने ही लोगों को हराने का काम करना, वो इस बात का प्रमाण है कि जो भाजपा के साथ इनकी पूरी अच्छी तरह मिली भगत है अंदर से। वो क्या सेटिंग है, ये बड़ी बात कही है इन्होंने गिल साहब ने कि भाजपा के साथ कांग्रेस की मिली भगत है। चलिए इनेलो का भी पक्ष ले लेते हैं, फिर दोबारा आते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल भी लड़ रही है, कह रही हम भाजपा को इस बार हरा देंगे, 90 की 90 सीटें हराएंगे, पता नहीं लोकसभा में क्या हराएंगे। अभी वैसे एक ही विधानसभा सीट है। तो ऐसी स्थिति में इस 3D से आप कितना, चूंकि आपके ऊपर तो कुछ कमेंट नहीं किया, तो इससे उम्मीद ये भी की जा रही है कि आप भी जाने वाले हैं भाजपा में जी रजवंत जी, या आप डी पे कोई बात बोलेंगे, 3D पे बोलेंगे या 4D पे बोलेंगे जी? ये कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे जी। दोनों जो डी है ना, दोनों डी की बात करें, ये एक दूसरे में अभी इसमें बात आ रही थी कि 3D की जो बात कर रहे थे, फिर उसके बाद 4D का फार्मूला लाके इन्होंने खड़ा कर दिया। अब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज सोचने की बात आती है कि जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, जो वो वर्करों के साथ मिलकर आज जनता के साथ जा रहे हैं, जनता उनसे डायरेक्ट उनसे मिल रही है, और इतने भारी भीषण गर्मी में और वो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वो इन डी से अलग हो चुके हैं। कारण क्या है कि वो इनके झमेले में नहीं पड़ रहे। उनका काम क्या है कि ये तो केवल वाक युद्ध करेंगे, और बोला जनता से हम सीधा संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। आज अभी एक चीज बात आ गई, जो डी की बात आ रही थी, मैं पहले तो कांग्रेस वाली डी की बात कर रहा हूँ। दरबारी की एक बार तो उन्होंने दरबारी बोल दिया, एक दामाद बोल दिया, एक डीलर बोल दिया। चलो ये बात कहीं तक उनकी मैं सही मान लेता हूँ, क्योंकि वहां पर जो ऊपर के दरबार में जो हाजिर लगाते थे, या तो काम उनके होते थे, या दामाद जी के काम होते थे, या फिर डीलरों के काम होते थे। ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये केवल धींगरा जी बैठे, उनको भी पता था, जनता ने सब कुछ देखा, उसके बाद इनको पलट कर रख दिया। ठीक है, वो यहाँ तक चला गया। अब उसके बाद जब 4D की बात आती है, 4D की बात आती है, तो उस डी की बात है डिवाइड एंड रूल। ये बिल्कुल रजवंत जी, दामाद जी का कोई काम बता दीजिएगा, क्या इन्होंने किया है वो भी बता दीजिएगा। नहीं, सारा काम ही दामाद जी का होता था ना। नहीं तो आरोप मत लगाइए ऐसे ना, आप बताइए भी भाई, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या किया है। यही दर्शक के बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि जो जमीन का जो घोटाला जो चलता था, जमीन की जो खरीद फरोख्त होती थी, वो कहीं ना कहीं दामाद जी के नाम से ही होती थी, और उसमें दामाद जी का नाम। अरे बताइए ना, एक खतरा खितौनी, कोई वो चकबंदी, कुछ बताइए ना। डीएलएफ घोटाला की बात करें, चाहे आप स्काई लाइफ की हॉस्टल की बात करें, ये कहीं ना कहीं दामाद जी से ही तो जुड़े। हाई कोर्ट में रिपोर्ट फाइल हो चुकी है कि कोई घोटाला नहीं हुआ। गलत मत बोलिए। ये चीज नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा, तथ्यों से परे मत बोलिए। देखिए, आरोप लगाइए, राजनीति कीजिए। राजनीति का मतलब झूठ बोलना नहीं होता है नहीं, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलता। दूसरी बात जब आती है, जब सेक्शन 4 और 6 के जो नोटिस दिए जाते थे, ये किसके लिए दिए जाते थे? सबको पता था, अपने निजी व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बात बोलिए, लेकिन किसी का यदि आप नाम लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। एक चीज और अब जो सेक्शन 4 में गड़बड़ कहाँ की बताइए ना। ये जो धोखा की जो बारे में बात आती है और डाइवर्ट की जो बात आती है, चलिए मैं सीधे भाजपा के पास जाऊंगा। अजय जी मैं पहले पूरी बात कर देता हूं। अजय जी मैं इससे पहले जवाब देना चाहूंगा। आपके पास, इसके बाद आप ही के पास। अमित शाह की जो रैली थी, और रैली में जो इनका बार बार जो आता है कि डाइवर्ट, मुद्दों से भटकाना, अब वो रैली थी विफल हो गई। अब वो रैली को चर्चा का विषय बने, उसके लिए उन्होंने मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया। और डाइवर्ट कैसे किया? उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप। भाई रैली विफल कैसे हो गई? कहां से क्या बोल रहे हैं? रैली कहां विफल हो गई? जी मैं बताता हूँ रैली विफल कैसे हुई। खुद इन्होंने, खुद सरकार के जो अखबार में आती है, खुद सरकार की तरफ से जारी किया जाता है कि 4000 पुलिसकर्मियों की वहां पर ड्यूटी लगाई हुई है। आप एक चीज, तो ड्यूटी अलग चीज हो गई। एक मिनट अजय जी, मेरी सुन तो लो।
फिर उसके बाद क्या आता है, जिस पंडाल के अंदर, जिस टेंट के या जिस टीन शेड के अंदर वहां पर किया गया है, वहां की कैपेसिटी कितनी है। जो टीन शेड में लाखों लोगों की कैपेसिटी कहां पर बताई जाती है, आमतौर पर जो भी टीन शेड है वहां पर 20,000 30,000 इतने की कैपेसिटी आती है। और जहां पर कैपेसिटी, जहां पर जो प्रोग्राम किया गया है वहां पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं। आप देखिए सिरसा का ही तो प्रोग्राम था। चलिए वो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं सीधे मैं एक मिनट और जिन लोगों की चर्चा की गई है, जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई है, ठीक है, वो तो जिम्मेदारियां काम की होती है। मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। भूपेंद्र जी, इन्हें लोग कह रहे हैं आपकी केवल जी, इसके बाद आप ही के पास आता हूं, आपसे विस्तृत जवाब लूंगा सबका। भूपेंद्र जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं रैली फेल हो गई, फिर उसके बाद में और चीजें कर रहे हैं। भाई भाजपा ने यदि कहा, आरोप लगाए, तो उसने जांच भी कराई, जो निष्पक्षता से आया, गलत हुआ गलत कहा, सही आया सही हुआ। यहां पर कोई भी कुछ कह रहा है तो इस तरह की स्थितियां कह रहे, कोई कहता है रैली फ्लॉप हो गई, कोई कह रहा है कुछ हो गया, लेकिन असलियत क्या है ये आप बताएं जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, हरियाणा की सबसे बड़ी रैली अमित शाह जी की सिरसा में हुई है और उसमें कोई कुछ भी कहता रहे, और हमारे पास गिनवाने के लिए हजारों काम थे, और उन्होंने अपनी जो 9 साल की उपलब्धि थी उसके बारे में बताया। मोदी जी की रैली को भी बड़ी बताते थे आप। मेरी बात सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला करते, अच्छे प्रवक्ता की आदत नहीं होती है। बीच में नहीं बोलते हैं भाई, ऐसा है जी। ढींगरा साहब का शराब कभी पड़ गया क्या? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जिसके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जो जनता में जितना जाएंगे तो वो पार्टी उतनी बड़ी होती जाएगी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जनता में जितना जाएंगे वो पार्टी छोटी होती जाएगी। मैं पहले तो लोकदल की बात करता हूँ। अभय चौटाला ने यात्रा की, जो लोग थोड़ा बहुत भूल गए थे उनके समय में जो उन्होंने काम किए थे, वो सारे लोगों को याद आ गए। मैं तो ये कहता हूँ, अब की बार इनकी एक जो सीट आई थी उस पर भी लाले पड़ेंगे। वो सीट भी अब दोबारा से जब चुनाव हुए तो आप सब लोग जानते हो, अगर वहां कांग्रेस पार्टी की जमानत बच जाती तो हम लोग जीत जाते। कांग्रेस पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई, और हमारे को कितने ज्यादा वहां पर कितने % ज्यादा वोट मिले। दूसरा, एक कांग्रेस में ऐसे नेता है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। वो जितना जनता के बीच में जाएंगे और जितना जनता उनको देखेगी, दूसरी पार्टी का ग्राफ अपने आप ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उनको वो कहां कैसे छुपाएंगे इन बातों को, जो उनके समय में गुंडागर्दी होती थी, किस तरह से खर्ची पर्ची लेके नौकरियां दी जाती थी, किस तरह से ठेकों में बोली होती थी, और कभी भी कोई भी करप्शन का केस उन्होंने नहीं पकड़ा। और सारी की सारी नौकरियां, सारे के सारा डेवलपमेंट एक क्षेत्र में मात्र कलोई में देने का काम जिन लोगों ने किया हो, वो जनता के सामने जाके क्या जवाब देंगे। और जब जनता उनको देखती है कि अगर ये दोबारा से आ गए तो कहीं वही काम ये दोबारा से करेंगे, इसलिए जनता उनको नफरत सी निगाहों से देखती है, और जितना वो जनता में जाएंगे हमारी पार्टी का ग्राफ अपने आप पर होता जाएगा। मैं अब अपनी बातों पे आता हूँ। देखिए, 9 साल 9.5 साल तक कांग्रेस के राज में सिर्फ 500 रुपए पेंशन बढ़ने का काम हुआ था। हमारी सरकार ने 2000 रुपए पेंशन बढ़ाने का काम किया है। इनकी सरकार में 6000 रुपए किसानों को मुआवजा की राशि तय थी। ये अलग बात है कि ये जो चेक देते थे वो 5 रुपए और 2 रुपए का देते थे। हमारी सरकार ने 15,000 रुपए करने का काम किया है, और हमारी सरकार ने पहली बार मई के अंदर ही 181 करोड़ रुपए जो फसल खराब हो गई थी उनका मुआवजा देने का काम किया। पहली सरकार है जिसने 24 घंटे के अंदर किसानों की जो गेहूं खरीद हुई थी उसका पैसा उनके खातों में डालने का काम किया। हमने दलालों को हटा दिया, हमारे बीच में कोई दलाल नहीं, आज किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। अगर आज कोई पेंशन की बात है तो सीधे बैंकों में जा रही है। जब हमने बैंकों में पेंशन की तब भी ये लोग शोर करते थे कि किसान जो है पढ़े लिखे नहीं है, गांव के आदमी पढ़े लिखे नहीं है, बैंक में कैसे जाएंगे, ये होगा वो होगा। क्योंकि इनके राज में जो गलत तरीके से पेंशन ड्रा की जाती थी वो बंद हो गई। और मैं ये कहता हूँ, इनके राज में 20 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी। हमने तो 34 कटने के बाद ये 20 आरोप लगाते हैं कि पेंशन काट दी। कटने के बाद भी हम 34 लाख लोगों को आज पेंशन देने का काम कर रहे हैं, और हमने जो वादा किया 3000 रुपए का वो हमने पूरा किया। हम कोई डींग नहीं मारते, ये कहते हैं कि हम 6000 देंगे।
अरे भैया ना राधा नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। अरे तुम 6,000 क्यों कहते हो? तुम तो 21,000 का हो ना, तुमने तो 6,000 कम कही। सही बात है। तुम्हें देनी तो है नहीं। नॉर्मल भूपेन जी ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं समय की सीमा। केवल जी ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो साहब आप कहां से 6,000 देंगे, क्या करेंगे? और जो जो बातें भूपेन जी ने कही है तथ्यों पे कही है, कोई चीज उन्होंने हवाई आरोप नहीं लगाए हैं या कोई चीज। जी भाई इनके तथ्य मैं बता देता हूँ। हुड्डा जी जैसा जमीनी जुड़ा हुआ नेता हरियाणा के अंदर कोई है ही नहीं। हरियाणा में अगर सबसे बड़ा नेता आज की डेट में जमीन से जुड़ा हुआ है तो उसका नाम है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप कहाँ भुलेखे में फिर रहे हो? आपको यही नहीं पता हरियाणा में सबसे बड़ा नेता कौन है? आदमी को ये बीजेपी का प्रवक्ता बने बैठा है। सुनिए, आप दूसरा बताता हूँ। जब जमीन का नहीं पता हो बात बोलनी नहीं चाहिए, तो लोगों को अच्छी नहीं लगती लोगों की आवाज, जो झूठी बात बोलते हैं टीवी पर आकर। देखिए, नेतृत्व की बात कर रहे थे, चक्कर काटने की बात कर रहे थे। इन्होंने चक्कर काटे कितने टाइम? हमारी सरकार रही है 9.5 साल। बीजेपी के सारे एमएलए हुड्डा साहब के पास चक्कर काटा करते थे उस समय काम करवाने के लिए। आज तक हुड्डा साहब ने किसी भैया जो चक्कर काटा करते थे ही थोड़े से की बात करते हैं। दूसरी बात और बताता हूँ, चुनाव लड़ने के लिए भाजपा की सरकार डरी हुई है। आपको यह बताना चाहता हूँ, पूरे टाइम पे चुनाव नहीं चाहते, ये पहले चुनाव कराना चाहते हैं। मैं आपको ऐलानिया ये बात कह रहा हूँ, ये रैलियां इसीलिए नहीं हो रही है, ये इसलिए हो रही हैं कि ये मार्च अप्रैल में चुनाव होगा, ये उससे पहले तो 3 स्टेटों 4 स्टेटों चुनाव होगा, उसके साथ लोकसभा का चुनाव ये बीजेपी ये डरी हुई है। ये चाहते हैं कि हमारी साख जितनी डूब रही है। सर कहाँ ये बात तो हवा की बातें हो रही हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चर्चाओं का विषय है, क्योंकि ये डरे हुए हैं अंदर से। और ये चर्चा का हम विषय करते हैं। ये जी इन्होंने सेक्शन 4 कर दिया, इनके पास इतना नहीं आंकड़ा कोई भी कि कौन सी जमीन क्या गड़बड़ करी। अगर गड़बड़ करी तो 9 साल सरकार थी, कहां से बैठे हुए? कोई कार्रवाई की इन्होंने? अगर कोई कोर्ट से चिटा रहे और खुद लिख के दे रहे, ये जो दिमाग कर रहे हैं एफिडेविट भाजपा की सरकार लिख के हाई कोर्ट में दे रही है कि कोई गड़बड़ नहीं थी। वो मैं बता चुका हूं, प्लीज उसको रिपीट ना करें और चीजें बताएं। तो कह दिया, लेकिन मैं उसी बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि सारे पैनलिस्ट ये बात बोल रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि एफिडेविट भाजपा और जेजेपी की सरकार ने दिया है मिलकर, और वो जो दिया है तो झूठ क्या बोलते हो। और दूसरी बात ये भी है, जहां तक कौन सा वर्ग जिसकी पिटाई नहीं करी इन लोगों ने 9 साल के अंदर, चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, इतनी बुरी हालत की तीनों वर्गों की, सड़क पे लाठियां मार मार के उनकी हालात खराब की 9 साल में, और उसके बाद कहते हैं हमारी सरकार बड़ी अच्छी चल रही है। ये समझाएं कौन सा वर्ग है जिसकी कुटाई नहीं करी इन्होंने, समझाएं ना इस बात को। और दूसरी बात ये भी है, जब मैंने इनसे बात की डिवाइड एंड रूल की, जवाब आया। मैंने इनसे बात करी वर्जन की, कोई जवाब आया। जब मैंने इनसे बात की कोई जवाब आया धोखा देने की। जब इन्होंने डकैती की बात की, इतनी बड़ी डकैती लोगों के साथ करी है कि लोगों को धोखा दिया कि 400 रुपए का सिलेंडर मुफ्त मिलेगा और 1100 रुपए का सिलेंडर मिलता है। जो भी कहा कि 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, आज 100 रुपए का मिल रहा है। तो ये डकैती नहीं है लोगों के जेब से। जीएसटी के इतने बड़े बड़े जो अमाउंट लगा दिए, ये लोगों की सरकार बनती है। ये इन्होंने अपनी जेब से सरकार नहीं लेके आए, लोगों ने वोट डाली थी इसलिए सरकार बनी थी। और ये तो वोट दे रहे हैं ना लोग, तब भी वोट दे रहे हैं ना। बात का ये बातें करते हैं इधर उधर, इसने खा लिया उसने चलिए मैं जेजेपी से जवाब दे लेता हूँ। 3 करोड़ रुपया डिप्टी सेक्रेटरी के पास पकड़ा जाता है एचपीएससी के अंदर, वो पैसा कहाँ जाता है? कौन सी कार्रवाई हुई उसके ऊपर? किसके कहने पे पैसा दिया गया? कोई बताया अभी इन्होंने कभी? मैं 1 मिनट जेजेपी से भी बात कर लेता हूँ, वो भी सत्ता में है। कौन ले रहा है, कहाँ कर रहा है पैसा? अजय जी केवल जी जवाब दे। अजय जी, उमेश जी जो चीजें कही है केवल जी ने, उस पे आपका कमेंट। मैं केवल ढींगरा जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है
वो जमीनों से जुड़े हुए नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पूरे 5 साल जब वो सरकार में थे और उससे पहले भी उन्होंने पूरे हरियाणा की जमीन नाप दी पूरी, कि किस जमीन पे कहाँ कमीशन मिलेगा, किस जमीन पे सेक्टर बना के कमीशन मिलेगा, किस जमीन को वडेरा को देखकर। अब आप सुन लीजिए ना, वो भूपेंद्र जी सही कह रहे थे कि केवल डिगरा जी का असर पड़ गया था रेलवे वालों पे। अभी अब जवाब सुन लीजिए ना, सुन मैंने लीजिए तो सुन लीजिए भाई, आपने बोला तो उन्होंने नहीं बोला ना, सुन लीजिए। आपकी बात को ही सच कह रहा हूँ, वो जमीन से जुड़े हुए नेता है। मैं तो आपकी बात को ही सच कह रहा हूँ। होता है लोगों से जुड़ना, आपने कहा है लोगों से केवल जी कहीं सेक्टर बनाकर कमीशन खा लिया, सुन लीजिए, कहीं जिया जी को जो है जमीन, कहीं जिया जी को सस्ते दामों पे जमीन दे दी। केवल जी प्लीज सुन लीजिए, हरियाणा के अंदर वो किसानों मेरी समय की सीमा है, तो मैं सबको मौका नहीं दे पाऊंगा भाई, प्लीज सुन लीजिए। हाँ। ना करे ना, तथ्यों पे करें फिर अगर बात करनी है तो। नहीं, मैं खुद कह दूंगा तथ्यों पे ही बात करेंगे। नहीं तो मैं तो बोलिए, मैं तो तथ्यों पे ही जो कर रहा हूँ, जमीन से जुड़े हुए नेता है, मैं तो बोला है जमीन से जुड़े हुए नेता है। आपने भी ये बात बोली, मैंने भी ये बात बोली, जमीन से जुड़े हुए नेता है। लेकिन आप बताइए किरण चौधरी कहाँ से जुड़ी हुई नेता है, रणदीप सुरजेवाला जी कहाँ से जुड़े हुए नेता है, और जो अनेक जो नेता है जो सीएम के ख्वाब देख रहे हैं वो कहाँ के जुड़े हुए नेता हैं। अगर ये जमीन के क्या कांग्रेस, क्या केवल जी, क्या कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक सीमित होकर रह गई है क्या? कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या कांग्रेस मतलब एक पार्टी है? वो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो फिर तो भूपेंद्र जी अपने जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता, उन्होंने सही बात कहा कि ये पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सीएम बनने का, इनको जनता से कोई लेने देना नहीं है, ये सिर्फ पार्टी को कब्जा करने में लगे हुए हैं। ये बाप बेटे ये सोच रहे हैं कि इनकी बपौती है कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर, और ये चाहते हैं कि इस तरीके का प्रेशर बना दे पूरी पार्टी के अंदर कि कोई किसी की हिम्मत ना हो कुछ बोलने की। जिसको भी कुछ बोलता है, रणदीप सुरजेवाला ने कुछ बोला तो उनको कर्नाटक भेज दिया, उनका कांटा यहाँ से ऐसा निकाला कि उनको कांटा निकाला। इलेक्शन में आप मुझे बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने बड़े नेता है तो रणदीप सुरजेवाला क्यों हारे? जेजेपी का सवाल है कि उनको क्यों वो कर दिया, हालांकि वो हाईकमान में अगर वो इतने बड़े नेता थे। सुखविंदर जी क्यों हारे? केवल जी आप मुझे बताइए, किरण चौधरी जी को आप मीटिंग तक नहीं बुलाते हैं आप। सुखविंदर जी आपके जो अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो बाकी अध्यक्ष ये कहते हैं कि उदय भान जो है, सुखविंदर जी को भी बोल लेने दीजिए, उदय जी जो है किसी से पूछते ही नहीं, उदय भान जी सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछते हैं। क्या उदय भान कांग्रेस के अध्यक्ष है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अध्यक्ष है? प्लीज देखिए, अब सारा समय तो केवल दीगरा जी खा गए पूरा, मछली बाजार नहीं बनने दीजिए भाई, सारा समय तो यही खा गए। सब लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम सारे लोग देखिए अच्छे लोग हैं, और कम से कम ये उम्मीद करता हूँ। हम नहीं बोलते ना, बिल्कुल चुप रहते हैं। चलिए सुखविंदर जी, पूरा समय आपने दिया, पूरा समय में केवल डिगरा जी बोलते रहे उसमें बीच में। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूँ सुखविंदर जी, उमेश जी कह रहे हैं, उमेश जी सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए भाई। उमेश जी कह रहे हैं ये हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की रह गई, बाकी सब बाहर हो गए। तो उमेश जी को इस बात की तकलीफ है कि बाकी नेता बाहर क्यों कर दे रहे हैं जी? देखिए, मैं आपको पहले तो बताऊं, मैं पहले भी चर्चा सुन रहा था दामाद वाली बात पे। तो दामाद वाला मुद्दा था, वो पहले तो वो कांग्रेस के दामाद थे, वो कांग्रेस अकेली कांग्रेस के नहीं, इलेक्शन से पहले वो कांग्रेस के दामाद भाजपा ने बना रखे थे। अब वो कांग्रेस के लगाओ, भाजपा के लगाओ, दामाद इकट्ठे हो चुके हैं। और रही हुड्डा वाली बात है, जो हुड्डा कभी व्यक्ति विशेष, कभी पार्टी होती है, व्यक्ति विशेष नहीं होता। और आज जिस तरह व्यक्ति विशेष को आगे करके कांग्रेस हरियाणा में ये रन जीतना चाहती है, वही कारण है कि ये जो हुड्डा जो कांग्रेस को पीछे ले जा रहे हैं भाजपा से मिली भगत करके, और यही कारण है कि कांग्रेस का पतन हो रहा है। और जो आप कहें कि हुड्डा तो खुद कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला को हरा रहे हैं, जो दूसरे अन्य नेता को हरा रहे हैं, और ये जब अपने ही लोगों को रिपीट मत करिए ना भाई,
रिपीट मत सर, करिए, मैं कह रहा हूं कि मेरे से जब कह चुके हैं। हाँ, तो जब ये अपने ही लोगों को हराएंगे तो फिर ये पार्टी मजबूत कैसे होगी? पार्टी होती है, मैं पार्टी आता में हूं, बड़े बड़े आप लोग। भूपेंद्र जी और आपसे दोनों से कमेंट लेंगे। जी जी देखिए, मैं ये कहना बोलिए गिल चाहूंगा, साहब। भूपेंद्र जी रुक जाइए, गिल साहब इन दोनों लोगों की बात हो जाने दीजिए। जी चलो सुखविंदर जी, सुखविंदर जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। सर मैं वही कह रहा हूं कि जो 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 चीज है ये जनता जान चुकी है अब इनकी। अब एक तो इनकी मिली भगत भी जान चुकी है जनता अच्छी तरह। अब जनता के पास विकल्प है ना तो 4D का ना चलिए, 3D अब जनता का। के पास इस पर विकल्प जनता है, कोई चर्चा वो नहीं सबको करना जान चुकी है। ये कहना है आम और आदमी पार्टी का। मैं रजवंत जी के पास जाऊंगा। रजवंत जी, आम आदमी आम एक ही आदमी विकल्प पार्टी कह बचा रही और है काम की कि राजनीति का। आम आदमी और वो पार्टी कह काम की रही है राजनीति कि देगी आम सबको आदमी पार्टी। जान चुकी है जनता, और सबको जान चुकी है। आपका भी शासन रह लिया, भाजपा का भी है, इनेलो का भी है, सॉरी जेजेपी का भी है, और कांग्रेस का भी हो चुका। अब आम आदमी पार्टी कह रही उन्हें दे दीजिए सरकार, उन्हें सौंप दीजिए तो अच्छी चलेगी। जी देखिए शुक्ल जी, ये कोई प्रसाद थोड़ी है कि कोई भी आके पार्ट देगा। जनता की देखभाल करनी है, जनता के हितों की रक्षा करनी है। ऐसे ही थोड़ी है कि कोई भी आए और उसको सत्ता सौंप दे। हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, ये पन्ना प्रमुख की बात कर रहे थे। मैं इनकी एक चीज पन्ना प्रमुख के बारे में बताना चाहूंगा कि पन्ना प्रमुखों का इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, तो इनके पन्ना प्रमुख जो इनकी सबसे छोटी कड़ी बताए जा रहे थे, वो छोटी कड़ी के ही लोग इनके गायब थे। इनके खुद इनके जो वर्कर हैं वो इनसे नाराज हैं। जिस प्रकार से अभी भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि हमारे विधानसभा चुनाव इलाहाबाद के उपचुनाव के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो वोट आए थे वो इनके वोट नहीं थे, वो गोपाल कांडा के भाई के वोट थे, गोपाल कांडा के वोट थे। अगर वहां पर हिसार की बात करें तो वहां पर कुलदीप बिश्नोई जीते थे, वहां पर कुलदीप बिश्नोई का अपना वर्चस्व था। वहां पर कोई और व्यक्ति जीतता है या वो पार्टी का, भले ही इनकी पार्टी में आ गया हो, लेकिन उनका अपना वर्चस्व होता है। और अपने उनके वर्चस्व को ये अगर अपना बताएंगे तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना। रही बात, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल की, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो जनता से सीधे संवाद कर रही है। और जो अब हमारी परिवर्तन यात्रा है, 111 दिन की परिवर्तन यात्रा हो गई। 4200 किलोमीटर की यात्रा के बाद जो निचोड़ निकल कर आएगा 25 सितंबर को, आप देखिए हरियाणा में एक अलग से एक राजनीति की एक अलग धरा चल पड़ेगी। और उससे इन्हें आपको लोग कहना है कि वो जनता से सीधे जुड़ रहे हैं। जेजेपी भी जनसंपर्क तो कर रही है, भाजपा भी देखिए, अब मैं जेजेपी की जनसंवाद भी मैं कर बता रही देता है, हूँ, मैं कांग्रेस जेजेपी पार्टी की भी बता देता हूँ। विपक्ष आपके द्वार कर रही है, आम आदमी पार्टी भी चलो अपना अच्छा जी, संगठन बना आपको रही पूछा है। तो मैं जेजेपी के बारे में भी बता देता हूँ। डिप्टी सीएम जी लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी देखेंगे, मैं सब बता जेजेपी दे के रहा हूं। साथी भी बता देंगे। हाँ हाँ हाँ, आप देखिए कहीं पर भी प्रोग्राम में सरकारी जो अमला जमला मिलाने के बाद भी 250 से 300 आदमी इनसे जुड़ नहीं पा रहे कि सरकार में चलिए, बैठे हैं। 250 से तो 300 हकीकत में उनका कहना है। हकीकत में मोहभंग हो चुका है इनका। रजवन जी अजय का जी, इसी की ये वजह से कहना अजय है कि जी, बाकी सरकार के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी करना चाह रही है। अजय जी 2 मिनट 2 सेकंड बस खाली। जी मैं रजवन जी ने बात करी ना कि जिस तरीके के भाई हमारे यहाँ भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही है, हमारे यहाँ जनता नहीं आ रही है या लोग नहीं पहुंच रहे हैं। रजवन जी कहते ना, एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। आप लोगों ने परिवर्तन यात्रा तो शुरू करी थी, लेकिन वो मुट्ठी खुल गई है आपकी। पता चल गया पूरी हरियाणा को जनता को कि चले थे वहां से 15 से 20 आदमी, उनमें से भी लोग कम होते चले गए। और हकीकत यह है कि अंत तक सिर्फ अभय सिंह बचेंगे, जैसे वो अकेले विधानसभा में बचे हैं, तो उसी तरीके से वो अकेले बचेंगे। पूरी जनता साफ हो चुकी है, आपके पीछे कुछ नहीं चलिए, है। पूरी जब जनता आगे साफ हो चलते हैं चुके तो हैं। पीछे देखते तो इनके पास जनता नहीं है इनके पक्ष में। वो गांव गांव में निकलते हैं ना, बोलिए, तो बोलिए हल्ला रजवन जी। मचाने वाले बच्चे एक बार पीछे पड़े हमारे होते हैं। पैनलिस्ट से भी निवेदन है, अजय जी, आपने देखा है ना कि जब एक बार जब निकलती है कोई एक मिनट, आपने बात कही है, हल्ला रजवन जी को मचाने भी वाले सुन बच्चे लीजिए। पीछे से हल्ला मचाते हुए चलते हैं, तो उन हल्ला मचाने वाले रजवन जी को बच्चों भी को ये सुन अपने लीजिए भाई, कार्यकर्ता वो बता कुछ रहे कह हैं। रहे हैं। मैं मैं कह रहा हूँ, हल्ला मचाने वाले कार्यकर्ताओं को ये अपना बता रहे हैं। ये चैनल से भी निवेदन वो बच्चे एक हैं बार जो जाके हल्ला मचा रहे हैं, परिवर्तन रैली के यात्रा पीछे में चलने जाके वाले जरूर बच्चे शामिल हैं हो। वो। अगर हमारी चलिए, परिवर्तन उनकी यात्रा परिवर्तन जो यात्रा अमित देख शाह लीजिए। की, चलिए, जो समय अमित की शाह सीमा है, रैली मैं जा रहा हूँ ऐसी भूपेंद्र जी के रैली पास। रात को रोज भूपेंद्र करते जी, हैं वो, रोज जिस रात को तरीके गाँव से में जहाँ इनेलो पर बार बार उपचुनाव कह होता रही है, वहाँ आम पर आदमी रैली पार्टी कह जबरदस्त रही है होती कि आप लोग मिले हुए हैं, आप और कांग्रेस का अंदर खाते बड़ा वो है। उसके बाद में रजवन जी का कहना है आपके यहाँ भीड़ ही नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति वो दूसरों को कह रहे हैं, जेजेपी को भी कह रहे हैं भीड़ नहीं हो रही, आपके यहाँ भी नहीं हो रही है, कांग्रेस को तो वो नकार ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जी देखिए,
एक बात तो मोटे तौर पर साफ हो गई कि ये सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो ए टीम तो हमारी हो गई। अब ये डिसाइड इन सब लोगों को मिलकर करना है कि बी टाइम ढींगरा साहब हैं या बी टाइम आम आदमी पार्टी के आदमी है या इन लोगों की पार्टी। ये तो स्पष्ट हो गया। ये बी की और सी का अपना फैसला कर ले, ये टीम तो हमारी इन सब लोगों ने मान ली है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ढींगरा साहब से, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी की नोट पे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं ढींगरा साहब से 2-4 बातें करना चाहता हूँ। ढींगरा साहब ये बताइए, क्या कुमारी शैलजा और सुरजेवाला हाई कमांड है कि नहीं? पूरी कांग्रेस के दूसरे नंबर के महामंत्री हैं कि नहीं? और क्या ये बताइए कि किरण चौधरी आपकी पार्टी में है कि नहीं? और सुरजेवाला जी और किरण चौधरी ने कहा कि ये उदयभान कौन होता है, ये तो हाईकमांड फैसला करेगी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, कौन मुख्यमंत्री होगा। और हाईकमांड खुद शैलजा जी है। जब हाईकमांड मना कर रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को कोई किसी ने नेता नहीं बना रखा, और मैं एक सवाल और भी करना चाहता हूँ कि पीछे आपकी कांग्रेस में तो 23 जी ग्रुप बना था, क्या उनके सारे ग्रुपों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सम्मिलित नहीं रहे? और जब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी, क्या ये तब भी मिलने नहीं गए? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में अविश्वास इतना बड़ा हुआ है कि ये एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मैं आपको एक बात का उदाहरण देना चाहता हूँ। एक टीचर ने छात्र से पूछा कि आपको लिखना आता है? वो कहने लगा ना जी। वो मिटे ना अब दोनों हाथों से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके लिए बार बार बात करते हैं, उसको जिताना नहीं आता, उसको हराना आता है। चलिए, उनको हराना है सर, ये प्लानिंग समय की सीमा है। अब मैं केवल जी से उनका फाइनल कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि चर्चा उन्हीं पे है। जी केवल जी। चुगली करनी है और कोई मतलब नहीं है इनको। अभी चुगलियां करते हैं। इन लोग काम क्या किया? सारे 9 साल में काम करके जनता का दिखाते, वोट तो उनसे लेनी है। काम किया तभी 10 की 10 सीटें आई, काम किया तभी 10 की 10 सीटें आई। कांग्रेस एक पार्टी है जो 10 की 10 सीटों में जमानत जब्त हुई है। ढींगरा साहब, हमने काम किया तब 10 सीटें आई है। अभी पार नहीं करेगी बीजेपी हरियाणा के अंदर, बता रहा हूं मैं। पार नहीं करेगी। और ये बताना चाह रहा हूँ, आपकी आवाज कट गई थी। 10 की 10 सीटें आई है, 10 की 10। तैयार है, कांग्रेस आने को तैयार है, बीजेपी जाने को तैयार है, कांग्रेस आने को तैयार है, और इसलिए 3D और 4D की लड़ाई हो रही है। चलिए, इसी के साथ चर्चा का चूंकि विराम का समय है, तो स्वाभाविक सी बात है 3D और 4D की बहस जारी रहेगी, क्योंकि 3D जो है भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता अमित शाह ने छेड़ी है, और 4D हरियाणा में भारतीय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता ने छेड़ी है। तो ऐसी स्थिति में 3D और 4D की लड़ाई चल रही है। बाकी जो है मौके के तलाश में है कि कहां पर हम हाथ मार दें और कितना क्या कर लें। बाकी जनता डिसाइड करेगी क्या होना है और क्या नहीं होना। इसके साथ चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।